नमस्ते बच्चों। आज के हिंदी की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोग जगन्नाथ दास रत्नाकर को पढ़ रहे थे, कुछ कविता शेष रह गई थी। आज उसको हम पूरा कर लेते हैं। ध्यान से सुनिए। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, थाके अंग नैनने शिथिलता सुहाई है। कह रत्नाकर यों आवत चकात उधव, मानो सुधियात को भावना भुलाई है। धारत धरा पे पैना उदार अति आदर सौ, सारत बहोलनी जो आंसू अधिकाई है। एक कर राजय नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बंसी बर राधिका पठाई है। देखिए बच्चों, इसके पहले का प्रसंग था कि उद्धव की विदाई होती है। उद्धव जाने वाले हैं ब्रज से। सभी गोपियाँ, नंद, यशोदा, सभी लोग कुछ न कुछ कृष्ण को देने के लिए उन्हें सामग्री देते हैं। आखिरी लाइन में पढ़ा था आपने कि कीर्ति कुमारी यानी राधिका, कीर्ति की पुत्री कीर्ति कुमारी यानी कीर्ति की पुत्री राधिका ने सुरबारी सुरीली बांसुरी दी थी। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, इस तरह से उद्धव पूरी तरह से प्रेम मद छाके, प्रेम से उनका हृदय पूरी तरह से भर गया। गोपियों के प्रेम को वे निर्गुण गोपियों को समझाने आए थे, उन्हें निर्गुण ब्रह्म का संदेश देने आए थे, ज्ञान का संदेश देने आए थे। लेकिन उल्टे ही गोपियों ने अपनी सगुण ब्रह्म यानी अपने प्रेम का भाव उनके हृदय में भर दिया, इस तरह कि उद्धव अपने वश में नहीं रह सके। उनका हृदय प्रेम से इतना भर गया कि उनके पैर कहाँ के कहाँ, पग परत कहाँ के कहाँ, पग यानी पैर भूमि पर जहाँ तहाँ पड़ने लगते हैं। उद्धव चल रहे हैं, लेकिन ठीक से वे अपने वश में न होने के कारण उनके पैर भी भूमि पर ठीक तरह से नहीं पड़ते। थाके अंग, अंग थक गए हैं। नैनन शिथिलता सुहाई है, नेत्रों में शिथिलता छा गई है, यानी नेत्र धुंधले पड़ गए हैं। कह रत्नाकर यों आवत चकात उद्धव, रत्नाकर कवि कहते हैं कि उद्धव इस भांति से आश्चर्यचकित होते हुए आते हैं, मार्ग में चले आ रहे हैं। मानो सुधियात को भावना भूली आई है। मानो उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो सुधियात याद कर रहे हों, को भावना भुलाई है, किसी भावना को, किसी बात को वो भूल गए हैं और वो याद करते हुए चले आ रहे हैं। धारत धरा पैना उदार अति आदर से, धारत धरा पैना, किसी भी चीज़ को गोपियों द्वारा दिए गए किसी भी चीज़ को वे धरा पे रखते नहीं हैं। धरा यानी भूमि पर रखते नहीं हैं, उसे आदरपूर्वक वे अपने हाथों में ही लिए हुए हैं। सारत बहोलनी, जो आंसू अधिकाई है, उनके नेत्रों से अश्रु लगातार प्रवाहित हो रहे हैं, वे दुखी हो रहे हैं। उनका ध्यान गोपियों के प्रेम में ही लगा हुआ है, वे वही बातों को सोच रहे हैं जिसके कारण उनका भी दुख गोपियों की दुख के समान बढ़ता जा रहा है। और यदि अश्रु अधिक आ जाते हैं नेत्रों में तो सारत बहोलनी, बाहों द्वारा अपनी भुजाओं से वे पोंछते हैं, सारत यानी पोंछते हैं अश्रुओं को। एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, एक हाथ में कर यानी हाथ में राजय सुशोभित होता है, नवनीत मक्खन, जसुदा यशोदा द्वारा दिया गया, एक हाथ में उन्होंने मक्खन लिया हुआ है और एक कर बंसी बर राधिका पठाई है और दूसरे हाथ में राधिका द्वारा दी गई बांसुरी को वे लिए हुए हैं। अगली कविता देखिए। ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को, धाई बलवीर वै अधीर लपटाए लेत। कह रत्नाकर सु प्रेम मद मात हेरी,
थरकती बाह थामी थहरि थिराए लेत। कीरति कुमारी के दरस रस सद्य ही की, छलकनी चाही पलकनी पुलकाए लेत। परत न देत एक बूंद भूमि की कोछी, पूछी पूछी पट निज नैननी लगाए ले। अब यहाँ पर उद्धव ब्रज रज रंजित शरीर, उद्धव का शरीर ब्रज से, ब्रज की धूलि से पूरी तरह से मिल गया है, वे ब्रज के ही होकर के रह गए हैं। धाई बलवीर हुए अधीर लपटाए लेत। दौड़ करके बलवीर श्री कृष्ण दुखी होकर के उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं। दौड़ करके बलवीर जब उद्धव पहुँचते हैं मथुरा, तो उद्धव का हृदय पूरी तरह से, उनका शरीर और मन दोनों ब्रज में ही है और उद्धव चले आ रहे हैं। जैसे ही श्री कृष्ण ने उद्धव को देखा दौड़ते हुए, उन्होंने बलवीर यानी वीर मतलब भाई, दौड़ करके वे श्री कृष्ण जी आ करके उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। कह रत्नाकर, रत्नाकर कवि कहते हैं, सुप्रेम मद माते हेरी। उद्धव प्रेम मद माते हेरी, प्रेम के, गोपियों के प्रेम से इस तरह से प्रभावित होते हैं कि वे अपने वश में नहीं रहते। उनका ध्यान यहाँ, हेरी यानी उनका ध्यान यहाँ नहीं रहता। थरकती बाह, भुजाएं उनके कांपते हैं। थामी थहरि थिराए लेत, उनके भुजाएं कांप रहे हैं, जिसको देख करके श्री कृष्ण उनके हाथों को थाम लेते हैं। कीरति कुमारी के दरस रस सद्य ही की, छलकनी चाही पलकनी पुलकाए लेत। कीरति कुमारी, कीर्ति की पुत्री राधिका के दरस रस, दर्शनों के आनंद को सद्य ही की, तुरंत तुरंत अभी अभी उद्धव राधिका से मिल करके आ रहे हैं, इसीलिए कृष्ण भी राधिका के दर्शन को अभी अभी प्राप्त कर लेना चाहते हैं। सद्य यानी अभी अभी, तुरंत ही। छलकनी चाहे पलकनी पुलकाए लेत, पलकनी पलकों से अश्रु छलकना चाहते हैं, पुलकाए लेते, लेकिन श्री कृष्ण उन अश्रुओं को भी ले लेते हैं। परत न देत एक बूंद पुहुमुई की कोछी, परत न देत एक भी बूंद पुहुमी धरती पर पड़ने नहीं देते, अर्थात उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित जब होने लगते हैं तो श्री कृष्ण अपने हाथों को उनके अश्रुओं पर, हाथों पर अश्रुओं को गिरा लेते हैं और एक भी बूंद धरती पर गिरने नहीं देते हैं। और पूछ पूछ पट निज नैननी लगाए लेते, उनके आंसुओं को अपने पट से, वस्त्रों से पोंछ पोंछ करके अपने नेत्रों में लगा लेते हैं। अगला देखिए, छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना कै तीर, गौन रौन रेती सौ कदापि करते नहीं। कह रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुड़, श्रौन रसना में रस और भरते नहीं। गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देखी, लेखी प्रलयागम हूँ नैकु डरते नहीं। हो तो चित चाब जौन रावरे चितावन को, तजि ब्रज गाँव इत पाँव धरते नहीं। देखिए, उद्धव तो गए थे गोपियों को समझाने और अपने ही गोपियों के रंग में रंग कर आ गए। कहते हैं, श्री कृष्ण जब पूछते हैं हालचाल कि ब्रज का क्या हाल है, इस पर वे बताते हैं कि छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर। उद्धव कहते हैं कि हम यमुना के किनारे कहीं अपनी एक कुटिया सुंदर स्थान पर, यमुना के सुंदर स्थान पर अपनी एक कुटिया बना लेता। गौन रौन रेती सौ कदापि करते नहीं, और यहाँ पर गौन रौन रेती सौ कदापि करते नहीं, कभी भी यहाँ हम वापस आते नहीं। उस रम्य सुंदर स्थान को छोड़ करके हम यहाँ का जो है आते नहीं।
कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गूढ़। रत्नाकर कवि कहते हैं कि उद्धव की गोपियों की प्रेम गाथा अत्यंत ही गूढ़ है, रहस्यमय है। बिहाई उनको छोड़ करके श्रवण रसना में रस और भरते नहीं। मैं उन प्रेम गाथा को छोड़ करके अन्य श्रवण अपने कानों से रसना यानी जिह्वा में रस और भरते नहीं। कानों में और कोई कानों से अपने और बातों को सुनता नहीं और अपनी जिह्वा से और किसी बात को नहीं करता। गोपियों के प्रेम के अलावा मैं कोई बात नहीं करता। गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देखी। उद्धव कहते हैं कि गोपियों के और ग्वाल बालों के उमड़ते हुए अश्रु को देख करके, आंसुओं को देख करके, यानी उनके दुख को देख करके, लेखी प्रलयागम हो नैको डरते नहीं। प्रलय भी उनसे तनिक भी डर, अगर प्रलय भी आ जाए, उद्धव कहते हैं कि अगर हमारे सामने प्रलय भी आ जाए तो मुझे जरा भी डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उन प्रलय के आगे, उन गोपियों के आंसुओं के आगे, दुख के आगे प्रलय भी कुछ नहीं है। होता चित चाब जौन रावरे चितावन को। आगे उद्धव कहते हैं कि यदि आपके चित्त को चाब जो न रावरे चितावन को, यदि गोपियों के दुख को, उनकी कथा को, उनके प्रेम को आपको चिताना नहीं होता कि उनकी यह दशा हो गई, रावरे यानी आपको, चितावन यानी बताना नहीं होता यह समाचार, तो तज ब्रज गाँव, तज यानी छोड़ करके ब्रज गाँव को इतै पाँव धरते नहीं। उद्धव कहते हैं कि यदि आप गोपियों की प्रेम गाथा, उनकी दशा को आपको बताना नहीं होता, चेताना नहीं होता कि उनकी यह दशा हो गई है, तो मैं ब्रज गाँव को छोड़ करके इधर कभी नहीं आता। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे गंगावतरण। गंगावतरण, गंगा को स्वर्ग से नीचे उतरने की कथा। निकसि कमंडल तय उमंडी नभ मंडल खंडति, धाई धार अपार वेग सौ वायु विहंडति, भयो घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजे, महामेघ मिली मनहु एक संगहि सब गरजे। बच्चों, यहाँ पर ब्रह्मा के कमंडल से गंगा जब निकलती हैं, निकसि कमंडल, ब्रह्मा के कमंडल से गंगा जब निकलती हैं तो उमंडी नभ मंडल खंडती, तो उमड़ते हुए नभ मंडल, आकाश मंडल का खंडन करती हुई, धाई धार अपार वेग सौ, धाई तेज धारा दौड़ती हुई, लहराती हुई, अपार वेग से, तीव्र वेग से, वायु विहंडती, वायु को चीरती हुई, विहंडती चीरती हुई, भयो घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजे। जब गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलती हुई आकाश मंडल को चीरती हुई, धरती अत्यंत तीव्र धारा के साथ जब वे आगे बढ़ती हैं तो वायु का खंडन करती हुई यानी चीरती हुई, अत्यंत भयो घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजे, तीनों लोक में गंगा के उतरने की गर्जना, जब जल की धारा अत्यंत तेज प्रवाहित होती है तो जो शब्द, जो ध्वनि निकलती है उसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि तीनों लोक में गंगा की ध्वनि सुनाई देने लगती है। महामेघ मिले मनहु एक संग ही सब गरजे, ऐसा लगता है मानो, तो प्रेक्षा अलंकार, मानो महामेघ मिले, महामेघ बड़े बड़े बादल एक साथ मिल करके सब गरज रहे हैं। इतनी तेज ध्वनि गंगा की सुनाई दे रही थी।
निज दरेर सौ पौन पटल फारति फहरावती, सुरपुर के अति सघन घोर घन घसी घहरावती। निज दरेर सौ, गंगा अपने जल से दरारें बनाती हुई, दरारें करती हुई, पौन पटल पवन वायु पटल को, वायु को चीरती हुई, फाड़ती हुई, फहराती हुई, सुरपुर के अति सघन घोर, सुरपुर यानी स्वर्ग लोक के पास पहुँच करके अत्यंत घोर गर्जना करती हुई गंगा घर घर की ध्वनि निकालती हुई आगे बढ़ती है। चली धार धुधकारी, गंगा की धारा धुधकारते हुए आगे बढ़ती जा रही है। धरा दिशि काटती कावा, धरा यानी धरती और दिशाओं को काटती हुई अपना मार्ग बनाती हुई। सगर सुतनी के पाप ताप पर बोलती धावा, सगर सुतनी, सगर पुत्रों के उद्धार के लिए, सगर पुत्र जो गंगा को अवतरित करने के लिए उन्होंने तपस्या की थी, लेकिन जो है और उस तपस्या भूमि पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्हीं के उद्धार के लिए गंगा जो है उनके पाप ताप यानी पापों को कम करने के लिए वहाँ पर धावा बोलती है गंगा। स्वाति घटा घहराती मुक्ति पानित सौपुरी, स्वाति घटा, स्वाति नक्षत्र को घहराती, स्वाति नक्षत्र को बढ़ाती हुई मुक्ति पानिप सौपुरी, मुक्तियों, मुक्ति पानिप मोतियों, सीपी में मोतियाँ भरती हुई गंगा का जल कैधो आवती, कभी आती है, झुकती शुभ्र आभा रुचिरूरी, कभी आगे बढ़ती है और कभी अपनी शुभ्र आभा, श्वेत आभा, सुंदर आभा से जल को इधर जहाँ तहाँ छोड़ती हुई गंगा आगे बढ़ती है। मीन मकर जल व्यालन की चल चिलक सुहाई, मीन मछली, मकर मगरमच्छ, जल व्यालनी जल में रहने वाले, व्याल यानी सर्प की चल चिलक सुहाई, सभी प्रसन्न होने लगते हैं, सभी दिखाई देने लगते हैं। सो जनु चपला चमचमाती चंचल छवि चाहिए। गंगा के श्वेत जल में मछली, मगरमच्छ, सर्प सभी इस तरह से तैरने लगते हैं, जल में सुशोभित होने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो जनु उत्प्रेक्षालंकार, चपला बिजली, चमचमाती चंचल छवि चाहिए, चमकती हुई बिजली, बादलों के बीच से जिस तरह से बिजली चमक जाती है, उसी तरह से ये जो जल में रहने वाले जो जीव हैं, मीन, मछली, मकर, व्याल, ये सभी जो है अपनी चमक से जल की शोभा को बढ़ाते हैं। रुचिर रजतमय कै वितान तान्यो अति विस्तर, झरती बूंद सो झिल मिलाती मोतिन की झालर। रुचिर रजतमय कै वितान तान्यो अति विस्तर, सुंदर रजत यानी चांदनी, मय चांदनी के प्रकाश में, भितान तान्यो अति विस्तर, वितान यानी तना हुआ तंबू, जिस तरह से तंबू लगा होता है यहाँ से वहाँ तक, उसी तरह से गंगा का जल स्वर्ग से उतरते हुए ऐसा लगता है उस श्वेत चंद्रमा के प्रकाश में चमकता हुआ, लंबा यहाँ से वहाँ तना हुआ बिस्तर की भांति प्रतीत हुआ। चादर, बिस्तर यानी चादर की भांति ऐसा लगता है धरती से आकाश तक पूरा तंबू तना हुआ है। झरती बूंद सो झिल मिलाती मोतिन की झालर, झरती बूंद, बूंदें झरती हैं गंगा की, झिल मिलाती हुई मोतियों की झालर की भांति, जिस तरह से मोतियों की झालर झिलमिलाती है, उसी तरह से गंगा का जल जब ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है। ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, ताके यानी उसके नीचे जब
जल ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो उसके नीचे राग रंग के ढंग जमाए। राग रंग, आनंद पूर्वक सुर बनितनि, सुर देवताओं की स्त्रियां वृंद करत समूह में आकर के स्नान करते हुए उस बिस्तर चादर के तने हुए जल के पीछे नीचे देवताओं की स्त्रियां ऐसा लगता है कि आनंद करती हुई एक दूसरे से उत्सव, राग रंग यानी उत्सव के मनाने के उद्देश्य से आनंद मना रही है। कबहु सुधार अपार बेग नीचे को धावे, कभी तो सुंदर धार गंगा की सुधार अपार अत्यंत वेग के साथ नीचे को गिरता है। हरहराते हुए, लहराते लहराता हुआ, सहस जोजन चली आवे, सहस सहज रूप से, योजना पूर्वक नीचे की ओर चला आ रहा है गंगा का जल। गंगा प्रवाहित होती आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई योजना अपने जल को एकदम नियम पूर्वक योजना की, हाँ इधर से ही प्रवाहित होना है, उसी तरह से गंगा का जल भी धरती पर प्रवाहित होने लगता है। मनु विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत। उत्प्रेक्षा अलंकार, मनु विधि चतुर किसान, जब गंगा का जल धरती की ओर बढ़ता है तो उसको देख करके, गंगा के जल को देख करके चतुर किसान पौन निज मन को पावत है। चतुर किसान मन ही मन प्रसन्न होता है। ऐसा लगता है कि उसके मन की अभिलाषा पूर्ण हो गई। कौ पावत, कोई मन की अभिलाषा उसकी पूर्ण हो जाती है। और वह पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत, और वह पुण्य खेत में उत्पन्न हीरे की अन्न के रूप में जो गंगा का जल उसी तरह से दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसान जो है अपने मन इच्छा पूर्वक उसके खेतों से उत्पन्न जो अन्न है उसको ओसा रहा है। ओसाने से जो तेज, जो हल्का, जो भूस से मतलब की भांति जो धूल होता है वो बढ़ता है, उसी तरह से गंगा का जल भी आगे प्रवाहित होता जा रहा है। इहि विधि धावती धसती ढरती ढरकती सुख देनी, मनहु संवारती शुभ सुरपुर की सुगम निसेनी। विपुल बेग बल विक्रम कह ओजनि उमगाई, हरहराति हर्षाति शंभु सन्मुख जब आई। इहि विधि धावती, इस प्रकार से, विधि यानी प्रकार से, धावती गंगा की धारा प्रवाहित होती हुई, धंसती हुई, जमीन में धंसती हुई, ढरती ढुलकती हुई, सुख देने लगती है। धरती पर लोगों का कल्याण करने के उद्देश्य से गंगा आगे बढ़ती है। मनो संवारती शुभ सुर पुर की सुगम निसेनी, ऐसा लगता है कि मानो शुभ सुरपुर, स्वर्ग लोक को संवारती हुई गंगा, संवारने के लिए स्वर्ग लोक की कीर्ति को संवारती यानी कीर्ति को बढ़ाने के लिए गंगा स्वर्ग की निशानी के रूप में धरती पर आ रही है। स्वर्ग से आज भी लोग कहते हैं, संसार में जो लोक में जो प्रचलित है यह उक्ति कि गंगा स्वर्ग से आई है, स्वर्ग की निशानी के रूप में हम उसे जानते हैं। विपुल बेग बल विक्रम कै ओजनि उमगाई, विपुल बेग बल विक्रम कै, गंगा का विपुल बेग, विपुल यानी अत्यंत तेज, गंगा की जो धारा थी वह बहुत बड़ी धारा प्रवाहित हो रही थी। विक्रम कै ओजनि उमगाई, जो वीर होता है, वीर योद्धा होता है, जिस तरह से उसका ओज उमंग के साथ दिखाई देता है, उसी तरह से गंगा की धारा भी अत्यंत तेज वेग के साथ आगे बढ़ती है। हरहराती हुई, हर्षाती, लोगों को आनंदित करती हुई, शंभु सन्मुख, शिव, शंभु यानी शिव के सन्मुख, सामने जब गंगा आती है। जिस प्रकार से योद्धा का बल, ओज बार बार बाहर दिखाई देने लगता है उसके शरीर से, मन से, उसी तरह से गंगा की धारा भी हरहराती हुई लोगों को
हर्षित करती हुई, आनंद करती हुई जब गंगा शंभु यानी शिव जी के सन्मुख सामने जब गंगा आती हैं तो भय थकित छवि चकित हेरी हर रूप मनोहर। तब गंगा क्या होती है, जब गंगा जो है, अभी तक तो गंगा इतनी हरहराती हुई, घोर गर्जना करती हुई गंगा जब आगे बढ़ती है और बढ़ती हुई जब शिव के सामने आती हैं तो भई थकित छवि चकित हेरी हर रूप मनोहर। शिव जी का सुंदर हर रूप यानी शिव जी का रूपक अलंकार। भई थकित छवि, गंगा ऐसा लगता है कि गंगा शिथिल पड़ जाती है, थक जाती है, बहुत अधिक श्रम करने के कारण गंगा थक गई है और चकित हो जाती है, आश्चर्यचकित होने लगती है। हर रूप मनोहर, मन को हर लेने वाले सुंदर शिव जी के रूप को देख करके गंगा आश्चर्यचकित हो जाती है। हुवै आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर। हुवै जो आनहि दूसरे के, आनहि मतलब दूसरे के, प्राण रहे दूसरों के प्राण के रक्षा करने वाले, तन धरे धरोहर। गंगा आश्चर्यचकित में पड़ जाती हैं कि जो दूसरों के प्राणों की रक्षा करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं और मेरे तन को, इस शरीर को धरोहर के रूप में धारण करेंगे। कैसे धारण करेंगे? गंगा यही सोच करके चकित होती हैं, हैरान होती हैं। भयो कोप कौ लोप चोप औरे उमगाई। फिर क्या? यह बात सोच करके कि मैं कैसे उनके सिर पर वे रहूँगी, वे कैसे मुझे धारण करेंगे जो पूरे संसार को धारण करते हैं। और क्या? भयो कोप, अभी तो गंगा क्रुद्ध होती हुई, अत्यंत ऐसा लगता था क्रोधित हैं और बड़ी जो है किसी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए वे चली आ रही हैं क्रोध में। लेकिन शिव जी के सामने आते ही उनका कौलोप, सारे कोप क्रोध क्या हो जाते हैं? लोप, समाप्त हो जाते हैं। चोप औरे उमगाई, और उमंग से गंगा भर जाती है। चित चिकनाई, चित्त यानी मन में चिकनाई, स्नेह बढ़ने लगता है। चढ़ी कढ़ी सब रोष रुखाई। फिर क्या? चढ़ी कढ़ी सब रोष रुखाई। जैसे ही गंगा शिव की जटाओं पर ऊपर चढ़ती हैं, सब रोष रुखाई, सारे रोष दूर हो जाते हैं। अर्थात सारे रोष दूर होने का आशय ये है कि गंगा की जो तेज धारा होती है वह कम हो जाती है। कृपा निधान सुजान शंभु ही की गति जानी। इस तरह से कृपा निधान सुजान, कृपा करने वाले, सुजान, सबके हृदय की बातों को जानने वाले शंभु शिव जी ही की गति जानी, गंगा के हृदय की भी गति जान जाते हैं। ही की गति जानी, ये गंगा ऐसा सोच रही हैं, शिव जी तुरंत पहचान लेते हैं उनके हृदय की बातों को। और दियो शीस पर ठाम बाम करी कै मनमानी। फिर क्या? जो गंगा संकोच अभी कर रही थी, दियो शीस पर ठाम बाम, उन्होंने क्या किया? बरबस ही गंगा को अपने सिर पर बैठा लिया। ना चाहते हुए भी गंगा जो है मन मानी, उन्होंने गंगा को सिर पर बैठा लिया, अपनी जटाओं पर धारण कर लिया। बैठाना यानी अपनी जटाओं पर धारण कर लिया। सकुचति ऐचति अंग 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 सुख संग लजानी। और गंगा संकुचाती हुई, ऐचति अंग सिमटती हुई अपनी धारा को उन्होंने क्या कर लिया? एकदम समेट लिया। और अंग गंग, उन्होंने अपने अंगों को जो है क्षण में ही समेट लिया। गंग सुख संग लजानी, और वे लज्जा से भर जाती हैं। सुख, यह सुख प्राप्त करने के लिए कि मैं से शिव जी की जटाओं पर रहूँगी, और यह सोच करके वे लज्जा से भर जाती हैं। जटा जूट हिमकूट सघन, तभी जटा जूट यानी शिव की जटा, शिव जी की जटा में हिमकूट सघन बन, हिमकूट
बर्फ की भांति गंगा ने अपनी धारा को बिल्कुल जमा लिया है और सघन बन सिमिटी समानी, सघन बन करके उन्होंने अपने सघन तेज प्रवाह को, धारा को उन्होंने समेट लिया और शिव जी की जटाओं पर हमेशा के लिए विराजमान हो गई।